friends, welcome to our YouTube channel Smart Study 9th and 10th. My name is Archit. Last topic we have learned in previous video that how to combine element plus molecule. So and some part of chemical reaction also. So let's start our journey from there. That what is chemical reaction? Chemical reaction means a chemical change. Chemical change, its definition here is chemical reaction is a chemical process. Chemical reaction एक chemical process है जो कि कहाँ होता है, which occur between two atom of reactants. अब ये reactants क्या होता है, हमें एटम पता है, reactants क्या होता है, जो कि दो एटम के reactant के बीच होता है. तो रिएक्टेंट क्या होता है, जैसे मान लीजिए दो एटम्स हैं, मान लीजिए दो कोई एलिमेंट, तो उसके बीच जो है ये रिएक्टेंट्स है. अब यहाँ जैसे मान लीजिए Mg और O2, एक एग्जांपल से ले लेते हैं कि Mg का एटम और O2 ऑक्सीजन का एटम, ये दोनों जो है वो जो है केमिकल प्रोसेस होता है, इन दोनों के बीच केमिकल रिएक्शन अकर होता है. तो जब ये दोनों मिलते हैं तो MgO बन जाता है, मतलब मैग्नीशियम ऑक्साइड. तो मैग्नीशियम का एटम प्लस ऑक्सीजन का एटम मिलता है तो वो मैग्नीशियम ऑक्साइड बनता है. तो ये क्या है, रिएक्टेंट है. दो चीज मिलके एक प्रोडक्ट बना रहा है, ये रिएक्टेंट है Mg प्लस O2, और ये C जो है प्रोडक्ट है, मतलब AB जो है वो रिएक्टेंट है. मान लीजिए Mg A है और O2 जो है वो B मान लीजिए बस. तो टू एटम ऑफ रिएक्टेंट. तो केमिकल रिएक्शन क्या है, एक ऐसा केमिकल प्रोसेस जो कि दो एटम्स के बीच में होता है, दो एटम के रिएक्टेंट के बीच में होता है. तो और क्या, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस, और ये न्यू सबस्टेंस के फॉर्मेशन के लिए भी रिस्पॉन्सिबल होता है. अब जब दो चीजें मिली, मान लीजिए मैग्नीशियम और ऑक्सीजन, तो ये मैग्नीशियम ऑक्साइड बन गया. तो इसकी पहले केमिकल प्रॉपर्टी अलग थी, इसकी अलग थी. ऑक्सीजन एयर था या फिर मैग्नीशियम तो मान लीजिए मेटल है. तो ये इसकी दोनों की केमिकल प्रॉपर्टी जो थी वो सब अलग अलग थी, जितनी प्रॉपर्टीज थी वो अलग थी. जब दोनों मिल गए तो इसकी एक नई सबस्टेंस फॉर्म हुआ, MgO एक नया सबस्टेंस हो गया. और ये क्या है, प्रोडक्ट इसको कहते हैं, यही ना C प्रोडक्ट. ये A है, ये B है, ये C है. तो इसको न्यू सबस्टेंस फॉर्म हो गया विथ न्यू केमिकल प्रॉपर्टीज. उसकी प्रॉपर्टीज भी नई हो गई जब नया सबस्टेंस फॉर्म हुआ. तो जैसे एक रियल लाइफ एग्जांपल लेते हैं जो हमारे रियल लाइफ में होता है कि कॉमन चीज़ें, कर्डलिंग ऑफ मिल्क, मतलब कि दही का बनना. तो मिल्क जो है वो क्या होता है, कर्ड में बदलता है कब, जब उसमें जो है लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया डाले जाते हैं. अब ये कहाँ से आता है, लैक्टोज फाउंड होता है ना मिल्क में, मिल्क में लैक्टोज होता है. तो सम पार्ट ऑफ कर्ड जब मिल्क में डाला जाता है तो वो जो है वो कर्ड में बदल देता है. तो इसमें लैक्टोज होता है. लैक्टोज क्या है, लैक्टोज मतलब स्वीट, उसमें कार्बोहाइड्रेट पाया जाता है लैक्टोज में. तो जो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सम पार्ट ऑफ कर्ड से पहले से ही मिल्क में डाला जाता है, तो फिर वो कर्ड में बदल जाता है. तो उसमें क्या रहता है, लैक्टिक एसिड रहता है. उसका टेस्ट कैसा रहता है, सोर रहता है, सोर. तो एसिड का टेस्ट वैसे भी सोर रहता है. तो अब एक चीज़ और यहाँ ध्यान देने की, जैसे ये जो लैक्टोज है, मतलब ये अलग से एक पॉइंट है कि जैसे लैक्टोज जो है जिसमें लास्ट में OSE रहे, समझ लीजिए उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. अब जैसे एक लैक्टोज हो गया, सुक्रोज हो गया, उसमें जिसमें लास्ट में OSE रहे उसमें क्या है, कार्बोहाइड्रेट प्रेजेंट है. अब क्या होता है कि अब यहाँ एक चीज़ और ध्यान देनी है कि जो प्लस का साइन A प्लस B, ये इंडिकेट केमिकल रिएक्शन. अगर दोनों चीज जुड़ रहे हैं तो वहाँ क्या होता है, केमिकल रिएक्शन ही होता है, यानी कि न्यू सबस्टेंस फॉर्म हुआ. अब यहाँ एक नोट है कि फॉर्मेशन ऑफ न्यू सबस्टेंस विद न्यू केमिकल प्रॉपर्टी. जो केमिकल रिएक्शन में क्या होता है कि नया सबस्टेंस फॉर्म होता है और नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ. ठीक है, तो पहला नोट एक कॉमन चीज था कि अगर केमिकल रिएक्शन हो रहा है तो उसमें दो जो है एटम्स रिएक्टेंट्स के जुड़ेंगे और एक नया प्रोडक्ट फॉर्म होगा, जिसे प्रोडक्ट कहते हैं. मान लीजिए वो नया सबस्टेंस नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ फॉर्म होगा. तो ये कॉमन सा रियल लाइफ एग्जांपल था. अब यहाँ दूसरा नोट देखते हैं कि ओल्ड केमिकल बॉन्ड. अब इसमें क्या होता है कि जो ये जब ये दोनों मिलते हैं, मान लीजिए Mg प्लस O2, तो जो ओल्ड केमिकल बॉन्ड होता है, ओल्ड केमिकल बॉन्ड यानी कि अब बॉन्ड क्या होता है, हाँ पहले तो केमिकल बॉन्ड क्या होता है ये देखना है कि केमिकल बॉन्ड मतलब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन एटम. एटम क्या है, दो इसके बीच फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, दोनों तभी तो जुड़े हुए हैं. ऑक्सीजन में जितना एटम होगा, मान लीजिए दो एटम है, वो दोनों जुड़े हैं ना, उनके अंदर फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, वही से कहते हैं केमिकल बॉन्ड. तो द ओल्ड केमिकल बॉन्ड मतलब पुराने, इसके जो केमिकल बॉन्ड है जो जुड़ा है अपना, ये क्या होता है, स्प्लिट अप होता है, मतलब टूट जाता है. और नया केमिकल बॉन्ड जो है वो फॉर्म होता है प्रोडक्ट में. अब ये दोनों अपना अपना सब टूट जाएगा, टूटने के बाद एक नया फॉर्म होगा जिसकी नई केमिकल प्रॉपर्टी होगी. तो दूसरा जो है नोट यही था
अब तीसरा क्या है कि केमिकल बॉन्ड जो है वो रिस्पॉन्सिबल फॉर न्यू केमिकल प्रॉपर्टी इन प्रोडक्ट। जो केमिकल बॉन्ड होता है, हाँ यही कि केमिकल बॉन्ड जब टूटता है, स्प्लिट अप होता है, फिर नया फॉर्म होता है, तो यही रिस्पॉन्सिबल होता है नई केमिकल प्रॉपर्टी का प्रोडक्ट में। तो यहाँ देखिए कि जब केमिकल बॉन्ड जो है, जैसे मान लीजिए कॉमन एग्जांपल कार्बन और ऑक्सीजन। कार्बन क्या है, मान लीजिए कोई चीज़ जलता है, हमारे यहाँ वुड, वुड क्या है, वुड जलता है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर कर, तो उसमें कुछ रेसिड्यू बढ़ता है। मान लीजिए कार्बन जो है ऑक्सीजन से रिएक्ट कर रहा है, कार्बन जो है ये क्या है, कंबस्शन हो रहा है कार्बन में ऑक्सीजन से रिएक्ट करके CO2 फॉर्म हो रहा है, उसमें हीट भी प्रोड्यूस होती है और लाइट, जिसको हम इग्नोर करते हैं क्योंकि वो हर चीज़ में जब केमिकल प्रॉपर्टी होती है, केमिकल रिएक्शन होता है सॉरी, तो उसमें हीट एंड लाइट प्रोड्यूस होती है। तो CO2 फॉर्म हो रहा है ना, तो उसमें भी ऐसा होगा कि केमिकल बॉन्ड जो है ये इसके ये जो है रिएक्टेंट्स के स्प्लिट अप होंगे, ओल्ड केमिकल बॉन्ड है, फिर नए केमिकल बॉन्ड नई केमिकल प्रॉपर्टी के साथ जुड़ेंगे। तो केमिकल बॉन्ड का एक एग्जांपल था ऐसे। तो अब देखिए क्या होता है कि जो केमिकल रिएक्शन में उसको डिटरमाइन करने के लिए हमें कैसे पता है कि हाँ भाई इसमें केमिकल रिएक्शन है, हम उसको कैसे डिटरमाइन करें। तो उसमें क्या होता है, चेंज इन स्टेट, पहली बात तो उसके स्टेट में चेंज होता है। आप देखिए यहाँ कॉमन सा एग्जांपल ले लीजिए, ये कार्बन और ऑक्सीजन का, ये गैस थी मान लीजिए, कार्बन तो दूसरा उसका भी स्टेट अलग है, इसका भी स्टेट अलग है, यहाँ जो है दोनों मिलकर अलग स्टेट कार्बन डाइऑक्साइड गैस बनाते हैं। उससे शायद कार्बन डाइऑक्साइड जो वो एक्वस है, एक्वस यानी कि जिसमें ऐसा सोल्यूशन जिसमें वाटर मिला हो, CO2 जो है एक्वस है। अब स्टेट चेंज होता है पहली बात तो केमिकल रिएक्शन में, फर्स्ट थिंग, एंड सेकेंड इज चेंज इन कलर, और दूसरे क्या है कि कलर में अब देखिए यहाँ भी एग्जाम्पल ले लीजिए Mg+O2, O2 का कलर क्या है पता नहीं, Mg का जो कलर होगा अगर दोनों मिलते हैं तो MgO वो क्या बचता है, जब उसका राख बचता है उसका MgO जो होता है, जो जब जलाते हैं इसको ऑक्सीजन से Mg को, तो उसमें जो राख नीचे गिरती है तो वो क्या है मैग्नीशियम ऑक्साइड, तो उसका देखिए कलर दूसरा कुछ होता है, और इसके मैग्नीशियम और ऑक्सीजन के जब मिलता है तो दूसरा चीज कलर होता है, पहला स्टेट दूसरा कलर, तीसरा क्या इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस तो मान लीजिए निकलेगी जब दोनों चीज मिलेंगे जब जलेंगे, तो एवोल्यूशन ऑफ गैस, ये भी पता चलता है कि इससे केमिकल रिएक्शन हो रहा है। और चौथा क्या है, चेंज इन टेम्परेचर, टेम्परेचर में भी बदलाव आता है। तो ये चार चीजें महत्वपूर्ण थी कि हमें डिटरमाइन करने के लिए केमिकल रिएक्शन हो रहा है या नहीं। तो तीन नोट तो जो थे ये इंपॉर्टेंट थे, केमिकल बॉन्ड। तो यहाँ पर एक चीज़ और देखनी है कि जैसे आप केमिकल जो जुड़ता है तो इंडिकेट केमिकल रिएक्शन, ये प्लस जिसमें न्यू सबस्टेंस फॉर्म होता है। तो हम लास्ट टॉपिक में भी बताया था कि जैसे जो कंपाउंड प्लस कंपाउंड, जब हमने एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल बनाया था, एलिमेंट प्लस मॉलिक्यूल बनाया था तो उसमें क्या है कंपाउंड बना था, तो अब उस कंपाउंड को कैसे जोड़ें तो इसको हमें बताना था। तो सो फ्रेंड्स, कंपाउंड प्लस कंपाउंड को कैसे जोड़ें, इसका एक एग्जांपल लेते हैं। जैसे सल्फ्यूरिक एसिड को मैग्नीशियम हाइड्रोक्साइड से जब रिएक्ट कराते हैं, मतलब जोड़ते हैं, एसिड है ये, बेस है ये, तो ये मैग्नीशियम सल्फेट बनता है प्लस वाटर प्लस हीट। तो ये कैसे बनता है इसको देखेंगे, कंपाउंड प्लस कंपाउंड कैसे बनता है। तो देखिए इसका क्या होता है फार्मूला, ये H2SO4 और ये MgOH। पहले इसको हम दोनों को तोड़ते हैं, स्प्लिट अप करते हैं, तो इसमें जो ये नीचे वाला टू हाइड्रोजन में क्या है सिर्फ BH है, ये 2 एटम है, तो इसको हम यहाँ लिख लेते हैं इसके बगल में, जब इसको तोड़ते हैं तो सिर्फ 2 का। अब यहाँ फिर बात आती है कि SO4 को क्यों नहीं लिखते यहाँ कि यहाँ 4 SO हो जाए। तो ये क्या है, हमने बताया था लास्ट वीडियो लेक्चर में कि जो 4 है SO4 ये सल्फेट, यानी कि ये पूरा रेडिकल्स है, इसके पास कोई चार्ज है, तो इसलिए SO4 हमेशा एक साथ ही रहेगा, यानी कि ब्रैकेट में, ये बाहर कहीं नहीं जाएगा। ये हाइड्रोजन क्या था, हाइड्रोजन तो सिंगल था, इसके 2 एटम्स थे जो वो हम बगल में लिखेंगे बस। अब MgOH को तोड़ते हैं तो Mg में क्या है, Mg की वैलेंसी 2+ होती है, और OH, अब फिर यहाँ वही बात है कि OH 2 है, तो यहाँ माइनस, तो यहाँ 2 बगल में क्यों लिखा, क्योंकि ये भी साथ है। तो OH में हमने क्या देखा था कि रेडिकल्स में OH1- इसके पास बस एक चार्ज है, बाकी कुछ नहीं है, तो ये जो है 2 यहाँ बगल में लिख देंगे। तो यहाँ फिर लेफ्ट राइट वाला रूल लगता है कि अब जो यहाँ देखिए इस ये माइनस है, माइनस क्या है पॉजिटिव से जुड़ेगा, और पॉजिटिव जो है ये निगेटिव से जुड़ेगा, यानी कि इससे। तो अब हम लेफ्ट राइट लिखते हैं, तो पहले Mg को लिखेंगे फिर SO4 को। तो Mg क्या है, Mg 2+, और SO4 का वैलेंसी क्या है 2- है। हमने पिछले वीडियो में देखा था कि SO4 यानी कि 2- सल्फेट, ATE वाला, ATE सल्फेट इसका 2-, तो ये क्या हो जाएगी, ये दोनों कट जाएगा, यहाँ पर वैलेंसी जो है वो सेम है इसलिए कट जाएगा। तो यहाँ क्या हो जाएगा MgSO4, MgSO4 ये बन गया,
और ये क्या बना, ये बन गया H2O। ये देखिए 1 से 1 कट गया, ये प्लस माइनस, और H2 हो गया, 2H है यहाँ पर, और O1 H2 हो गया। अब क्या बात आती है कि अब ये दोनों बन गए MgSO4, तो यहाँ लिख देते हैं MgSO4 प्लस H2O प्लस हीट। तो ऐसे ये फार्मूले बनते हैं कि यहाँ लेफ्ट राइट वाला रूल लगता है। इस टाइप के रिएक्शंस को क्या कहते हैं, न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि ये न्यूट्रल हो जाता है, ये एसिड था ये बेस था, ये क्या बन जाएगा, साल्ट बन जाएगा। तो सो फ्रेंड्स, आप लोगों को अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर करें, और ऐसी वीडियो और पाने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।